परस्पर शिक्षा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरहुआ के कंपोजिट विद्यालय पूरे राम भरोसे में महाकवि तुलसीदास पीजी कॉलेज के 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के चौथे दिन के शिविर की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर वीना सिंह, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बीना राय, झंझरी मंडल की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष मनीषा मिश्रा, कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर सीमा तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया। एक रिपोर्ट राजेश पांडे के साथ। तब वो दूसरे को जागृत कर पाएगा। जब व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान होगा तभी दूसरे को ज्ञान दे पाएगा ना। जैसे आप समाज की सेवा के लिए निकले हैं, अभी आप अपने आप को स्वयं ही नहीं समझे हैं कि हम कौन हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आपको ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि पहले आप स्वयं जागृत हो जाएं ना। स्वयं जब जागृत होंगे तो समाज को आप जागृत करेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्वयं जागृत हो, इसके बाद समाज को जागृत करें और समाज जागृत होने से हमारा देश जागृत होगा। तो जैसे आप लोगों ने नारी सशक्तिकरण पे पोस्टर बनाया है या आपका संभाषण हुआ, तो इसमें देख रहे हैं कि नारियां तो ज़्यादा हैं ना, पुरुष बेचारे बहुत कम हैं। यही हालत घर में भी रहती है ना। तो नारी जो है अब बहुत जागृत हो गई है ना। एक ध्येय वाक्य था, हम लोग कभी पढ़ते थे कभी सुनते थे, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा ना। अगर नारी जागृत होती है तो किसी ने कहा था कि मुझे 60 शिक्षित माताएं दे दो। जब हमें आज़ादी मिली थी तब की बात बता रहे हैं, मुझे 60 शिक्षित माताएं दे दो, मैं आपको एक सुंदर राष्ट्र दे दूंगा ना। किसी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। बताओ पावर किसमें है? पावर महिला में है ना। अगर जागरूक नारी है, एक घर की अगर जागरूक माता है, पिता तो जागरूक नहीं होता। बच्चा जो है वो गर्भ में माँ के पलता है, लेकिन पिता के दिमाग में पलता है ना। उसको व्यवस्था करनी होती है, 9 महीने तो माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन पिता को क्या करना पड़ता है? व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब वो दुनिया में आएगा तो उसका स्वागत कैसे किया जाएगा, उसको पढ़ाया लिखाया कैसे जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। और संस्कार देना, जागृत हो जाती है, अधिकार मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर नहीं कर पाती। यही चीजें बाहर उनको दुख देती है ना। वो सोचती है मैं स्वतंत्र हूँ, सड़क पे चलने का अधिकार मुझे है, लेकिन ये नहीं कि बीच सड़क पे चलने लगो ना। आपको पढ़ने का अधिकार है, आप बाहर जाके पढ़ो, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, लेकिन एक समय होता है घर से बाहर निकलने का, एक समय होता है घर में आने का। एक अनुशासन का पाठ हम कहाँ से पढ़ते हैं? परिवार से पढ़ते हैं। परिवार वाले क्या कहते हैं कि जब सूर्य डूब जाए तो कहीं नहीं जानते। हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे नाना नानी या हमारे माता पिता यही कहते हैं ना, भैया संजय अपने घरे आ जाए, कोई अपराध नहीं होगा आपसे ना। शाम को अगर आप अपने घर लौट आए, आपसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जैसे आप शाम के बाद से बाहर रहना शुरू करते हैं, आप पे राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होना शुरू हो जाती हैं। सारे अपराध जो है रात में होते हैं, दिन में नहीं होते हैं ना। सूर्य देवता सब अपराध को वो क्षमित कर देते हैं, या उसको ऐसा हम बिहेव करेंगे, ऐसा हम व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से आप जागृत हो, आगे बढ़ें, लेकिन आपका अनुशासन आपके साथ हो। जहाँ भी रहें अपने परिवार का एक अच्छा परिचय दें। कुछ भी गलती होती है, जैसे कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले कौन बुलाया जाता है? माता पिता बुलाए जाते हैं ना। अगर आप आईएएस बन गए, आप डॉक्टर बन, आप कुछ भी बन गए, तो कौन बुलाया जाता है? माता पिता। तो अगर हम अच्छा लेंगे ना तो बुरे की भी जिम्मेदारी हम ही को मिलेगी ना। अगर अच्छा आप अच्छा करते हो, अगर मैं माँ हूँ, मुझे उसकी जिम्मेदारी मिलती, तो आप बुरा करोगे तब भी उसकी भी जिम्मेदार मैं ही हूँगी ना। इसलिए आप सब अपने घर की इज्जत है ना, आप अपने घर की मर्यादा हैं।
आप जहाँ भी निकले अपने परिवार को साथ लेके निकलती हैं। अगर कुछ भी आप इधर उधर होगा तो लोग कहेंगे उनके घर की लड़की है, देख लो।